जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी का महीना बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, इस फरवरी में आप लोगों को कुछ नियमों का पालन करना है, जिन नियमों का अगर आप लोग पालन कर लेते हैं तो आपके जीवन में जिस भी प्रकार की दुख और समस्याएं चल रही होंगी वह सभी दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। फरवरी में 28 दिन होते हैं और इन 28 दिनों में आपको चमत्कार खुद देखने को मिल जाएगा अगर आप लोगों ने इन नियमों का पालन कर लिया, जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम आप लोग ये बना लो इस फरवरी के महीने की पहली तारीख से कि आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जितना जल्दी उठ सको उतना जल्दी उठने की कोशिश करो और एक तांबे के लोटे में जल भरकर पहले स्नान कर लो, स्वच्छ हो जाओ। उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरकर आपको जो है सूर्य को अर्घ्य देना है। ठीक है, और ये काम सिर्फ एक दिन नहीं करना है, प्रतिदिन करना है। इस काम को करने से आपके दिमाग विवेक की जो शक्ति होगी वो बढ़ेगी, आपका विवेक बढ़ेगा, साथ ही में आपके अंदर जो नेगेटिविटी होगी, नकारात्मकता होगी, वो भी दूर होगी। आप पूरे दिन जो है खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये नियम बना लो। प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम स्वच्छ होकर स्नान कर जो है तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को हमें अर्घ्य देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है शाम के समय कुछ हम आपको ऐसे विशेष यहाँ पर नियम बता रहे हैं जो कि आप लोगों को गलती से भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोग करते हैं तो इससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, आपके घर में परेशानी आएंगी, कि धन की कमी आएगी, बहुत सारी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो आप इन नियमों को सुन लीजिए। ये नियम आपको शाम के समय पालन करना है। ठीक है, तो दोस्तों शाम के समय आपको जो है भोजन कभी नहीं करना है, मतलब प्रदोष काल जिसे हम कहते हैं, शाम का समय होता है शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। ठीक है, ये जो समय होता है ये बीच का समय होता है, ये शाम का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस समय के बीच में आपको ये काम नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको कि शाम के समय आपको कभी भी भोजन नहीं करना है। ठीक है, शाम के समय आपको कभी भी झाड़ू नहीं लगाना है। शाम को समय आपको कभी भी अपनी देहरी पर, मतलब जो आपकी दहलीज होती है, आपकी गेट की चौखट होती है, वहाँ पर नहीं बैठना है। ठीक है, और ना ही शाम के समय कभी आपको रोना है। शाम के समय ना ही आपको कभी अपने बालों को बनाना है, मतलब कि कंघी भूल कर भी नहीं करना है। ठीक है, और दोस्तों शाम के समय आपको अपने घर से किसी चीज़ को जो है बाहर वाले को नहीं देना है। कोई नमक मांगने आया तो नहीं देना है, कोई शक्कर मांगने आया तो नहीं देना है, और बहुत ही विशेष रूप से कोई अगर धन मांगने आया है आपके घर में शाम के समय तो आपको वो गलती से भी नहीं देना है। अगर आपने शाम के समय अपने घर की कोई भी सामग्री, विशेषकर धन, अगर किसी को दे दिया है उधार, तो भाई वो जो है आपके घर से लक्ष्मी जी को ले जाएगा, मतलब आपके घर में जो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके घर में जो धन होगा वो आपके घर से चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शाम के समय आपको जो है किसी को भी धन उधार नहीं देना है, और इन सभी बातों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब हम जो आपको अगले नियम बता रहे हैं वो आपको दीपक से जुड़े हुए बता रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आपके घर में आप लोग दीपक लगाते हो ना, उसके क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आपके घर के मंदिर में दीपक लगाया जाता है, कोशिश आज से ही ये शुरू कर दो कि आप उस दीपक को कभी ना बदलो। ठीक है, एक बार जो दीपक आपने रख दिया है उस दीपक को हमेशा के लिए रहने दो। अगर खंडित हो गया है तो उसे आप बदल सकते हो, अन्यथा खंडित हो ही ना ऐसा दीपक आप लोग वहाँ पर उपयोग में लो। ठीक है, अब इसका कारण ये है कि भाई उस दीपक में आपके घर की सुख समृद्धि, आपके घर का धन धान्य, सुख समृद्धि सभी कुछ होती है। अगर आप उस दीपक को बदल देते हैं तो उस दीपक के साथ में आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। ठीक है, तो अब क्या करना है आप लोगों को कि जो आपके घर में पूजन घर में जो आपका दीपक आप लोग प्रतिदिन उसमें दिया बाती करते हैं, उस दीपक को आपको कभी भी नहीं बदलना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देवियों के सामने कौन सी बाती का दीपक लगाना है, देवताओं के सामने कौन सी बाती का दीपक लगाना है, वो आप लोग सुन लो। दोस्तों जो भी देवता होते हैं उनके सामने हमेशा आपको गोल बाती का दीपक लगाना है। ठीक है, और जो भी देवियाँ होती हैं उनके सामने हमेशा आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। ठीक है, जैसे कि मतलब शिव जी हैं तो शिव जी के सामने आपको गोल बाती का दीपक लगाना है। ठीक है, दुर्गा जी हैं तो वो देवी हैं तो आपको उनके सामने लंबी बाती का दीपक लगाना है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग कहोगे कि जहाँ पर राधे कृष्ण एक साथ बैठे हुए हों, माता पार्वती शिव जी एक साथ बैठे हुए हों, जहाँ पर राम जी सीता जी लक्ष्मण जी एक साथ बैठे हुए, वहाँ पर कौन से लगाएं। देखिए, जहाँ पर देवी देवता एक साथ बैठे हुए हों तो वहाँ पर आप गोल बाती भी लगा सकते हैं, लंबी बाती भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और अगर अपन अपने घर की बात करें तो आप घर में भी गोल बाती का भी दीपक लगा सकते हो, लंबी बाती का भी दीपक लगा सकते हो, क्योंकि आपके घर में भी सभी तरह के भगवान रहते हैं ना, और आप उससे आरती भी करते हो। तो दोस्तों उसके बाद में आपको अपने घर में जो आप दीपक लगा रहे हो उस दीपक को रखने का समय क्या होता है और उस दीपक को आपको कहाँ पर रखना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आपके घर में आप लोग दीपक इस्तेमाल करते हो जिससे आप पूजन आरती करते हो, वह पूजन आरती करने के बाद उस दीपक को कभी भी आपको ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। या तो आप उसे मंदिर के ही पट पर रख दें, या तो अगर नीचे रख भी रहे हैं ज़मीन पर तो उसके नीचे पहले कोई कपड़ा बिछा दें या कोई पटिया रख दें। ठीक है, खाली
नॉर्मली आपको जो है दीपक ज़मीन पर सीधा नहीं रखना चाहिए, इससे जो है भगवान प्रसन्न नहीं होते। या तो आप मंदिर में ही रख दो, मतलब किसी पटिया पे, या तो आप नीचे रख रहे हो तो भाई कुछ बिछा कर रखो, इससे आपको पूरे फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दीपक लगाने का सुबह का जो समय होता है वो सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक होता है, ठीक है। और शाम का जो समय होता है वो होता है शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का जो समय होता है शाम का, वो दीपक लगाने का समय होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, फरवरी महीने में आपको चमत्कार देखने मिले। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।